आज हम अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, फ्रांस के प्रधानमंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, क्वाड के सभी देशों से मेरा आग्रह है और जो बाइडेन साहब से विशेष आग्रह है, चाइना फिर क्वाड के देशों को डरा रहा है, चाहे वह भारत हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या फ्रांस हो। वह अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के माध्यम से 21 टन वजन वाला ग्रह अंतरिक्ष से फेल हो गया। वह धरती पर गिरने ही वाला है, वह आज कल में गिर जाएगा। और चाइना का काम ही है दुनिया के देशों को, अमेरिका को, भारत को, जापान को डराना, उसका काम ही है। और उसे सीधा सीधी जो बाइडेन साहब को चाहिए कि सीधा सीधी क्वाड का मीटिंग कर ले, एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे और चाइना को यह संदेश दे दे, आप अपने देश में आपका 21 टन वजनी ग्रह को अपने देश में गिरवाइए। अगर कहीं भारत या अमेरिका या फ्रांस में गिरा तो उसके लिए तत्काल उसके ऊपर जैसा वह करेगा उसी प्रकार का, अगर भारत की पर वह गोला गिरेगा तो चीन पर भी गोला तत्काल गिरना चाहिए। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को यह प्रेस विज्ञप्ति करके बता देना चाहिए और क्वाड का मीटिंग कर लेना चाहिए और चीन को सख्त संदेश दे दें, जो अपने देश में गिरावे। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, कहीं भी क्वाड के किसी भी देश के अंदर गिरता है उस पर सख्त कार्रवाई 3 दिन के अंदर में होना चाहिए। त्वरित कार्रवाई, त्वरित सेवा और त्वरित कार्रवाई चीन के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने कहीं विलंब कर दिए कार्रवाई करने में तो वह दुनिया को निगल जाएगा। अगर उसका ग्रह भारत में गिरा या ऑस्ट्रेलिया में गिरा तो उसका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। इसके लिए अगर गिरता है पहले संदेश दे दें, जो आप अपने अंतरिक्ष का जो आपका एम्बिशन था उस ग्रह को आप वापस लीजिए, अपने देश पर गिराइए। चाइना में वह गिरना चाहिए और आप लोग भी अपने सारे शक्ति का, नासा का प्रयोग करते हुए उस ग्रह को चीन में गिराने का प्रयास कीजिए। जैसे भी हो, जो भी व्यवस्था से वह चीन में गिरना चाहिए, तो चीन की जनता और चीन का सेना और चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को समझ में आ जाए, वह आपको करना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है, किसी भारत समेत किसी भी देश के अंदर गिरता है, उस पर त्वरित कार्रवाई 3 दिन के अंदर में कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्वाड के सभी देशों को अपने अपने बमवर्षक विमान को तैनात कर देना चाहिए। जैसे ही भारत या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, फ्रांस पर गिरता है, उसी वक्त उसके ऊपर भी वह बम का गोला उसके शरीर पर गिरना चाहिए, शी जिनपिंग साहब के शरीर पर, और चाइना के बीजिंग में गिरना चाहिए। उसका प्रतिरोध क्षमता, उसी को भाषा में जवाब देना अति आवश्यक है। अगर इसमें विलम्ब होता है तो वह और आगे, पहले कोरोना बनाया, अब ये नासा का और अंतरिक्ष कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया को डराने का जो प्रयास कर रहा है, उस पर आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और यह अच्छा मौका है। चाइना आगे बढ़ा, उसके पीछे 20 देश
उसके ऊपर बम गिरा देने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। भारत आपके साथ है, फ्रांस आपके साथ है, ऑस्ट्रेलिया आपके साथ है, ब्रिटेन आपके साथ है। उसके बाद ही चीन समझ में आएगा। वह एक बार डराता है, दूसरी भाषा में वह कहता है हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और ताइवान को घेर लिया है। लेकिन वह युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध का माहौल जरूर बनाता है। युद्ध का माहौल डराने धमकाने के लिए वह दुनिया में सबसे आगे है। इसके लिए वह डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे भारत की भाषा में उसे जवाब देने की आवश्यकता है। अगर उसका नासा कार्यक्रम कहीं भारत या अमेरिका में गिरता है, उसको उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और 3 दिन के अंदर यह 31 जुलाई की 1 जुलाई में से 1 अगस्त से 2 अगस्त में यह कार्यक्रम हो जाएगा। वह जैसे ही गिरेगा 1 अगस्त से 2 अगस्त तक में यह घटना का खुलासा हो जाएगा। और अगर गिरता है भारत या अमेरिका के ऊपर, तो उसके ऊपर भी 4-5 अगस्त पर उस पर सख्त कार्रवाई कर दी जाए। जो जिस प्रकार से 1945 में जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, जिस तरह से जॉर्ज बुश साहब इराक पर कार्रवाई किए थे, और जिस तरह से बराक ओबामा ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठाकर ले गए थे, उसी प्रकार का कार्रवाई चीन के शी जिनपिंग साहब पर करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपका नेतृत्व चाहिए, और क्वाड के सभी देश आपके साथ हैं। इसके लिए आपको सख्त कार्रवाई पहले सख्त भाषा में उसे अच्छा से समझा देना चाहिए। वह किम जोंग को आगे बढ़ाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान और रूस पीछे हो गया है। पाकिस्तान और रूस पीछे हो गया है। अब उसके साथ सिर्फ और सिर्फ किम जोंग है। किम जोंग का कोई अस्तित्व नहीं है। वह मिसाइल परीक्षण करता रहेगा, लेकिन कौन सा देश ऐसा नहीं है जो मिसाइल परीक्षण नहीं करता है? कौन सा देश ऐसा है जो मिसाइल परीक्षण नहीं करता है? और उसका मिसाइल परीक्षण अपने ही बगल के पड़ोसी को डराने के लिए। वह जब नहीं डरता है, बगल का दक्षिण कोरिया नहीं डरता है, तो भारत और या अमेरिका क्या उससे डरेगा? उसकी इतनी क्षमता कहाँ है जो अपने पड़ोसी को धमका सकता है? चीन की इतनी क्षमता नहीं है। जापान पर 19 शताब्दी से, ताइवान पर उसी शताब्दी से वह हमला करता रहा है। क्या हुआ? भारत में डोकलाम में 72-73 दिनों तक उसकी सेना खड़े रही। क्या हो गया? और पेंगोंग लेह लद्दाख पर छुप के वार किया भारत पर। भारत ने उसी भाषा में जवाब दे करके उसे सिखा दिया। उसे एक प्रतिरोध किया जाना अति आवश्यक है। अगर हम जो बाइडेन साहब से और क्वाड के सभी देशों से आग्रह करते हैं, जो अगर कहीं भी विश्व के किसी भी देश में क्वाड के किसी भी देश का या प्रक्षेपण यान चीन का 21 टन वजनी गिरता है, तो तत्काल उसके ऊपर भी बम गिरना चाहिए। जो कहीं कोई दूसरा देश जलता है तो चीन को भी जलाना चाहिए आपको, नहीं तो चीन दुनिया पर हावी हो जाएगा। इसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको आदेश देने की आवश्यकता है। आपको आदेश देने की क्षमता है, आदेश देने की जरूरत है अपने पेंटागन को और क्वाड के सभी देशों के साथ। आपको विचार विमर्श कर 1 से 2 दिन के अंदर में विचार करके उस पर जैसे ही गिरे उसका प्रक्षेपण यान, किसी भी देश में कहीं पर आग लगता है
तो उसके चाइना के ऊपर में भी बम गिरना चाहिए, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। चीन को उसी की भाषा में समझा देना चाहिए, क्योंकि वह मानवता विरोधी है और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी उससे अलग करना चाहिए। और सुरक्षा पर अगर किसी भी देश पर गिरता है उसको सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य से भी बर्खास्त कर देना चाहिए और सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। रूस भी उसके साथ नहीं जा सकता है। रूस को भी उसने ठगने का प्रयास किया, धोखा देने का प्रयास किया है और वह अकेला है। वह दिखाता है हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन उसका हथियार पाकिस्तान में जाके देखें, उसका हथियार दिखावटी है। उसका हथियार कोई भी अगर काम करता तो कब न ताइवान को, कब न भारत को, कब न वियतनाम को निगल जाता। लेकिन वह धमकी देने में सबसे आगे है। उसका ग्लोबल टाइम्स धमकी देने में आगे है। उसके पास भी क्षमता नहीं है। वह दुनिया को डराता है और उसके डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल वह दुनिया को नाश करने के लिए चला, लेकिन दुनिया तो बच गया। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन सबसे अधिक नुकसान अगर किसी का हुआ है आज तक कोरोना से, तो चीन का अर्थव्यवस्था, चीन के नागरिक, चीन की आंतरिक समस्या इस प्रकार से कोरोना ने कर लिया जो चीन आज बर्बाद होने पर श्रीलंका की तरह उसकी स्थिति हो जाएगी। हो रहा है वह अखबार में, और वह प्रेस मीडिया को नहीं बताना चाहता है। देश की दुनिया की जनता को वह देखने के लिए नहीं देता है। किसी कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। दुश्मन हमारा अगर कहर से, अपने आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, वह अमेरिका को, भारत को, जापान को इसमें खुशी होने की आवश्यकता है। चीन का अगर प्रक्षेपण यान विश्व के किसी भी देश पर गिरता है तो उसके ऊपर, चीन के ऊपर भी तत्काल उसके ऊपर भी बम गिरना चाहिए। वह बम गिरना चाहिए जो दुनिया तो जले, चीन को भी जला करके उसे उसका घाव दे देना चाहिए, जो वह अपने घाव में खुद समस्या से ग्रसित हो जाए। उसके बाद ही यह तत्काल आपको सोचना पड़ेगा। तत्काल आपको आप क्वाड के सभी देशों से परामर्श करना चाहिए, विचार करना चाहिए और चीन पर नज़र रख करके चीन को पहले समझा देना चाहिए जो आपका प्रक्षेपण यान अपने देश में गिराइए। अगर किसी देश में गिरता है, भारत या ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस या अमेरिका के देश पर, तो आपके ऊपर भी उसी भाषा में कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।